हाल ही में एक फिल्म का सीन खूब वायरल हुआ। इसमें एक हिंदू को जबरदस्ती बीफ खिलाया गया और बस यहीं से एक बहस छिड़ गई। और इस बहस से एक बुनियादी सवाल उठता है, क्या हिंदुओं के लिए शाकाहारी होना वाकई जरूरी है? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। प्यू रिसर्च के सर्वे के मुताबिक 56% हिंदू यानी आधे से ज्यादा नॉन वेजिटेरियन हैं। और इतना ही नहीं, 45% ब्राह्मण भी खुद को नॉन वेजिटेरियन बताते हैं। ये उस आम धारणा से बिल्कुल अलग है। तो फिर ये शाकाहार वाली सोच आई कहाँ से? इसका जवाब छिपा है हमारे हजारों साल पुराने धर्म ग्रंथों और इतिहास में। महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं, जो इंसान मांस से परहेज करता है उसे अच्छी गति मिलती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। उसी बातचीत में भीष्म ये भी कहते हैं कि मंत्रों से शुद्ध किया गया मांस पवित्र होता है। और ये कन्फ्यूजन सिर्फ महाभारत में ही नहीं है, कई दूसरे ग्रंथ भी खास मौकों पर मांस खाने की इजाजत देते हैं। सिर्फ नियम ही नहीं, इसके उदाहरण भी मिलते हैं। पांडवों ने वनवास में 1 साल से ज्यादा हिरण का शिकार करके खाया था। तो सवाल फिर वही है, अगर ग्रंथों में ये सब है तो शाकाहार का आइडिया इतना मजबूत कैसे हो गया? इस बदलाव की शुरुआत हुई 5th सेंचुरी BC में, जब जैन और बौद्ध धर्म ने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। डॉक्टर BR अंबेडकर ने भी बताया कि कैसे खाने ने समाज में 2 तरह की बंटवारे की लकीरें खींच दीं। इस ऐतिहासिक बंटवारे का असर आज भी हमारी थालियों में दिखता है। चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आप देखिए, जैन धर्म में 92% लोग शाकाहारी हैं, जबकि हिंदुओं में ये आंकड़ा सिर्फ 44% है। और जब बात जाति पर आती है तो ये फर्क और भी साफ हो जाता है। SC, ST और OBC में नॉन वेज खाने वाले ज्यादा हैं। सिर्फ जाति ही नहीं, आप कहाँ रहते हैं इससे भी फर्क पड़ता है। केरल और बंगाल जैसे तटीय राज्यों में बहुत कम वेजिटेरियन है। खाने और आस्था की इसी कॉम्प्लेक्स सच्चाई को राजनीति अक्सर अपने फायदे के लिए एक आसान हथियार बना लेती है। एक ही पॉलिटिकल पार्टी का बीफ पर स्टैंड जगह के हिसाब से बदल जाता है। तमिलनाडु में बैन की बात तो केरला में अच्छी क्वालिटी के बीफ का वादा। हद तो तब हो गई जब एक प्रवक्ता ने कह दिया कि नॉर्थ ईस्ट में खाया जाने वाला जानवर गाय है ही नहीं, वो तो मिथुन है। तो ये सब साफ दिखाता है कि बीफ पर बहस धर्म से ज्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन का एक टूल बन गई है। वैसे आज के जमाने में शाकाहारी होने के पीछे की वजहें ज्यादातर नैतिक, पर्यावरणीय या फिर हेल्थ से जुड़ी होती हैं। असल प्रॉब्लम किसी की पर्सनल चॉइस में नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इसे किसी को बेहतर या कमतर दिखाने का हथियार बना लिया जाए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हमारी थाली में जो है वो हमारी पर्सनल चॉइस है, कल्चरल विरासत है या एक पॉलिटिकल टूल?